कोरोना वायरस की दुनिया से दहशत कम भी नहीं हुई है कि अब मंकी पॉक्स वायरस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैले मंकी पॉक्स वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले से देश का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आया। 35 साल का ये मरीज हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति से निपटने के लिए एक हाई लेवल टीम केरल भेजी है। दुनिया में पहली बार मंकी पॉक्स 1958 में खोजा गया था। आमतौर पर यह बीमारी रोडेंट्स यानी चूहे, गिलहरी और नर बंदरों से फैलती है। दुनिया में अब तक मंकी पॉक्स के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि आंखों में दर्द या धुंधला दिखाई दे, सांस लेने में तकलीफ हो और कम पेशाब हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए और खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। आइए पहले जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसे होते हैं, यानी चेचक और खसरे जैसे। शुरुआत में मरीज को बुखार होगा, लिम्फ नोड्स बड़ी हुई लग सकती हैं, यानी सूजी हो सकती हैं। 1 से 5 दिनों के बाद रोगी को चेहरे, हथेलियों और तलवों पर चकत्ते दिख सकते हैं। मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के बाद आंख के कॉर्निया में भी रैशेज हो सकते हैं, जो अंधेपन का कारण बन सकता है। मंकी पॉक्स से बचने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके मुताबिक सभी हेल्थ सेंटर ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखें जिनके शरीर पर दाने दिखते हैं। पिछले 21 दिनों में मंकी पॉक्स सस्पेक्टेड देशों की ट्रैवल हिस्ट्री किसी मंकी पॉक्स सस्पेक्टेड से सीधा संपर्क रहा हो। सभी संदिग्ध केस को हेल्थ केयर फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा जब तक उसके दानों की पपड़ी नहीं उधड़ जाती। मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीजों के फ्लूइड या खून का सैंपल NIV पुणे में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो फौरन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की जाएगी। विदेश से आने वाले यात्रियों को ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जो स्किन रोग से पीड़ित हों। यात्रियों को चूहे, गिलहरी, बंदर सहित जीवित अथवा मृत जंगली जानवरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अफ्रीकी जंगली जीवों से बनाए गए उत्पादों जैसे क्रीम, लोशन, पाउडर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। शिकार से प्राप्त मांस को ना तो खाएं और ना ही बनाएं। मंकी पॉक्स को लेकर अमेरिका की नेशनल हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए अभी कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन दवा के साथ इसे रोका जा सकता है। सिडोफोविर, ST246 और वैक्सीनिया इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल मंकी पॉक्स के संक्रमण में किया जाता है। मंकी पॉक्स की रोकथाम और उपचार के लिए जीनेओस्टम वैक्सीन भी उपलब्ध है, जिसे इम्वाम्यून या इम्वेनेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इतने सालों में यह बीमारी कभी भी बड़े पैमाने पर अफ्रीका के बाहर नहीं गई, लेकिन इस बार बिना अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री के विकसित देशों में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी नए पैटर्न की वजह से दुनिया घबराई हुई है। यूरोप मंकी पॉक्स के फैलाव का मुख्य सेंटर बनकर उभरा है। इस साल अब तक मंकी पॉक्स के पुष्ट केसों में से 80% से ज्यादा केस यूरोपीय देशों से आए हैं। अमेरिका के 37 राज्यों में अब तक मंकी पॉक्स के 750 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंकी पॉक्स आसानी से नहीं फैलता और इससे फिलहाल कोई जानलेवा गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है। इसके आउटब्रेक को लेकर कोविड-19 जैसे बड़े वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि मंकी पॉक्स का वायरस म्यूटेट होकर और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट विकसित कर रहा है। यह कोविड नहीं है, यह हवा में नहीं फैलता और हमारे पास इसे रोकने के लिए वैक्सीन मौजूद है। लोग इन्फेक्शन से बचाव के लिए शारीरिक संबंध में सावधानी बरतने के साथ हाइजीन का ध्यान रखें और नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।
आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।